प्रेरक उपाध्यक्ष के नाते मैं अपने बिहार के अधिकारियों को ये कहूंगा कि आपकी निश्चितता के चलते हमारा 17,000 प्रेरक भूखे मर रहे हैं। तो आप लोग शिथिलता से चलते हमारे प्रेरकों का जान ले रहे हैं, भूखे मरने को मजबूर हो गए हैं। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के विरोध में खड़ा है। सरकार हमारी समायोजन का पत्र निकालने के लिए विलम्ब कर रही है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन का पत्र निर्गत करें और हम लोग उसको अवैध दें मार्च पुलिस से पहले। अच्छा, तो आप एक चीज बताएंगे कि आपको सरकार ने कब नियुक्त किया था? 2011 में हम लोग आदर्श रोस्टर शिक्षक के हिसाब से बहाल हुए थे, वरीय प्रेरक कनीय प्रेरक करके पूरे बिहार में। कब से आपको हटा दिया है? 2018 31 मार्च 2018 को हटा दिया। मतलब क्या कितने वर्षों तक काम किया आपने? 7.5 वर्षों तक कंटिन्यू काम किया। पेमेंट उसका 55 महीने का पेमेंट मिला हुआ है, 18 महीने का पेमेंट डीपीओ के थ्रू मिला और 36 महीने का पेमेंट हम लोग अपने सिग्नेचर से निकाले हैं। अच्छा, हटा क्यों दिया? कोई कारण नहीं बताया गया, कोई पत्र नहीं दिया गया, ऑटोमेटिक हमको निरस्त कर दिया गया और एक बाइक हमको 3 महीने के बाद पता चला कि हमको होल्ड करके रोक करके रखा गया। नीतीश कुमार जो है ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना के आज बहाली जो किए हुए हैं, बहुत सारा बहाली जो मतलब कि रखे हुए थे, जो काम का है उसको रखे हैं, जो नहीं निकाल दिया, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, सोचने के लिए तो हम सरकार से बार बार आग्रह करते हैं। उस समय भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, आज भी है नीतीश जी मुख्यमंत्री, इसलिए हम आग्रह आज भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारा सम्मेलन जल्द से जल्द करें और हमको अपने कल का जो जन समूह रैली है पूर्णिया में जो शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से राजनीतिक मंच का 2024 के लिए, उसमें हम यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों का समायोजन की घोषणा अपने मंच से करिए। अच्छा, आपकी जो समायोजन की घोषणा हुई थी, जब समायोजन में आप थे, आपका वर्क क्या था, किस पद पर आप थे? हम लोग वरीय प्रेरक के पद पे काम किए हैं। वरीय प्रेरक क्या होता है? वरीय प्रेरक साक्षरता का एक पद निकला 2009 में संसद से भारत सरकार के द्वारा, जो आकर के आदर्श रोस्टर शिक्षक के रूप में 2011 में हम लोग जमीन पर उतरे। पत्र पत्रांक शिक्षा विभाग के 402 के द्वारा हमारी बहाली की गई। आदर्श शिक्षक रोस्टर के हिसाब से हमारा काम था निरक्षरों को साक्षर करना। अच्छा, तो जब आपको हटाया गया तो सरकार किसकी थी? सरकार उस समय भी नीतीश जी, बहाली के समय में नीतीश जी थे उस समय। ये योजना जो आप लोगों की थी, ये प्रेरक की योजना थी, ये किस सरकार की योजना थी? भारत सरकार की योजना थी। तो भारत सरकार में उस समय जब आपको हटाया गया, जब आपको जोड़ा गया, उस समय किसकी सरकार थी? 2001 में सरकारें बदलती रहती हैं सर जी। मैं एक मिनट आप सुनिए, सरकारें बदलती रहती है, किसी भी पार्टी के सरकार हो, प्रोग्राम जो है सरकार का नहीं। 2011 में आपकी नियुक्ति हुई थी, उस समय किसकी सरकार थी? जिस समय हमारी बहाली की गई उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में मोदी जी जब आए, उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए टेक्निकल प्रोसेस देने के नाम पर हमको होल्ड करके रखा गया। यानी मोदी जी की सरकार आती है 2014 में, 2018 में आपको हटा दिया जाता है। दोनों सरकारें का कंट्रीब्यूशन है हमारे विभाग में। 40% हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है, 60% अभी तो लगातार आपकी सरकार जो है अभी तो बीजेपी की चल रही है, तो क्या आप लोगों का क्या मतलब लगातार मांग कर रहे हैं? तो उसमें भारत सरकार कह रही है कि हम सभी राज्यों को अपना आवंटन दे देते हैं और बिहार सरकार उस आवंटन को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वो कह रही है कि हम अपना स्पेशल एसरांचल चला रहे हैं बिहार में। अच्छा, अगर नीतीश कुमार समायोजन नहीं करते हैं तो इसके बाद 2025 में क्या आप उनको पुनः जो है मतलब नहीं होता है? देखिए सर, अगर मगर की बात नहीं है। हम बिहार में आपके कितने, बिहार में आपके कर्मचारी कितने हैं? हमारे अभी सभी 84 से 6 पंचायत में 2 पंचायतों में है और हमारे 538 ब्लॉक है, उसमें 3 है। यानी जिला में 38 जिला में कुल मिलाकर 17,000 हम हैं। आप बिहार में केवल एक राज्य में आप 17,000 हैं जी। और पूरे केंद्र की बात की जाए तो कितने कर्मचारी? 2.5 लाख पंचायतों में हम लगभग 5.5 लाख के लगभग 5.25 लाख हमारे कर्मचारी हैं। 5.25 लाख? 5.25 लाख। विधायकों के पास हम लोग दौड़ते रहे, सरकार के मंत्री के पास हम लोग दौड़ते रहे, अलग अलग सरकारें और अलग अलग घोषणा करती रही। आपके काम में व्यवधान कौन है? आप विधायक के पास जा रहे हैं, कभी मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी सरकार को दोषी दे रहे हैं, तो क्या अधिकारी दोषी है या जनप्रतिनिधि दोषी है? पहले भी आपके काम में जो रुकावट है वह किसकी लापरवाही है? सरकार का, अधिकारियों की है। अधिकारियों की है। हम अपना इस चीज को जरूर बोलेंगे कि बिहार प्रेरक उपाध्यक्ष के नाते मैं अपने बिहार के अधिकारियों को ये कहूंगा कि आपकी निश्चितता के चलते हमारा 17,000 प्रेरक भूखे मर रहे हैं। तो आप लोग शिथिलता से चलते हमारे प्रेरकों का जान ले रहे हैं, भूखे मरने को मजबूर हो गए हमारे प्रेरक। आपके कहने का मतलब है कि कोई अंकुश नहीं है सरकार के अधिकारियों पर। सरकार के अधिकारी जो है अपने
कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नहीं, अंकुश जो है, लेकिन सरकार के मंत्री अपनी बहाना करते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि अधिकारी अपने मन का मनमानी कर रहे हैं? नहीं सर, अधिकारी दो पेज पे पड़े हुए हैं, किस पत्र का क्या जवाब दिया जाए, बार बार एक पद का 3 जवाब दिया जाता है। अभी आपने कहा कि सरकार दोषी नहीं है तो अधिकारी दोषी है, तो आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर दोषी कौन है। बस इसी के लिए हम आपसे इस चीज के लिए मिल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि सर जो भी हमारे ऑफिसों से जो भी पत्रांक दिनांक का खेला जा रहा है, जिस बेस पे हमारे पदाधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं, हमारे कहने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री जिस समय पीके साहिब हुआ करते थे उस समय भी हम लोग जाकर के मिले थे, और आज तक हमारे विजय चौधरी से हम लोग बार मिले, शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के हैं, फिर भी हमको होल्ड करके किसी न किसी बहाना सिस्टम का पेच में फंसा करके हमारे भूखे प्रेम। अच्छा, सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही तो आगे क्या कीजिएगा? हम तो पहले कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात, कोशिश तो आप लगातार 6 साल से कर रहे हैं, आंदोलन सिस्टम के नाम पर रोका गया है। तो सिस्टम के नाम शासन पे बैठे हुए सिस्टम के नाम पर तो अभी भी आगे रोका जा सकता है आपको, फिर भी हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे कहां से कहां तक पहुंच जाएगा आंदोलन के लिए? आंदोलन का स्वरूप अभी के डेट में, आज के डेट में बदला है, क्योंकि हमारे संरक्षक जो सत्यदेव राम जी हैं, जो माले के विधायक हैं, उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को बिहार विधानसभा में हमारे प्रस्ताव को सदन में रखा है, जिसको हमारे अध्यक्ष जी पास भी कर दिए हैं। तो हम तो अभी जो सत्यदेव जी राम जी हैं, विधायक जो माले के नेता है, वो हमारे संरक्षक के रूप में अभी हमारा फिलहाल 15 फरवरी को गांधी मैदान में जबरदस्त धरना हुआ। आप आंदोलन कर्मचारी के विरोध में करेंगे कि सरकार के विरोध में? अधिकारियों के विरोध में आंदोलन करेंगे। अधिकारी के विरोध में कहाँ आंदोलन कीजिएगा? इसलिए कि जब वहां से लेकर निकल जाएगा तो जिला स्तरीय आंदोलन करिएगा या नहीं, राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। अधिकारी बात नहीं मानते हैं, अगर हमारे अच्छा, आपका डिपार्टमेंट का अधिकारी कौन है? हमारे शासन में बैठे हुए जो भी हमारे नेतागण जैसे डीओ होते हैं या बीओ होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी या राज्य शिक्षा अधिकारी, तो इसके आपके जो डिपार्टमेंट की बात है, इसका बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रधान सचिव जी हैं शिक्षा विभाग के। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, तो आप उनको घेरेंगे, उनसे बात करेंगे। मंत्री को नहीं। आपके लोग तो अक्सर है, बहुत लोगों को देखा जाता है कि जब सरकार बदलती है या सरकार आने वाली होती है तो किसी विशेष एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना शुरू कर देते हैं लोग। पिछले चुनाव में आपके सभी शिक्षक संघ के लोग, और जो प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक, उच्च विद्यालय शिक्षक कहिए, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि शिक्षकों का एक ग्रुप था जो भाजपा के लिए जयकार कर रहा था और भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। आपकी बात में दम है, आप किसकी जयकार करते हैं? किस सरकार से आशा रखते हैं? दम है, लेकिन आज के डेट में सिस्टम बदल रहा है। अभी हम टेक्निकल युग में प्रवेश कर रहे हैं। पहले पत्राचार हुआ करता था, अभी ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से सभी जो हमारे जिले के मुख्य कलेक्ट्रेट है उसको सूचना दे दिया जाता है राज्य के थ्रू, और राज्य को हर पीएमओ अपना मैसेजिंग कर दिया था। अब सिस्टम बदला है। अभी जो है, पहले जो हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, अब उस युग नहीं रहा 2023 में। अब 5G लॉन्च हो गया। अब क्या युग है, नई युग है, मतलब ये नहीं है आप सरकार को पटना में घेरना चाहते हैं तो आप सरकार के कर्मचारियों को घेरेंगे, प्रधान सचिव को घेरेंगे, इसका मतलब आपको अभी फिलहाल सरकार अभी आज के डेट में, कल हमारे मुख्यमंत्री जी महागठबंधन की रैली कर रहे हैं। हम आपके थ्रू यह आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी मंच से हमारी सम्मेलन का घोषणा करिए। तो आप मंत्री जी को घेरिए ना एक बार। अभी समय नहीं है, मंत्री को नहीं घेरेंगे, मंत्री को नहीं घेरे हुए हैं, समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम आपको 10 लाख के अंदर। फिर आप दोनों बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधान सचिव को हम घेरेंगे, फिर कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात नहीं माना जाएगा तब न। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं मंच से घोषणा कर देते हैं। जब आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो फिर आप सरकार से मांग क्यों कर रहे हैं? सर एक चीज समझिए कि हम सरकार के लिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि सरकार हमारी बात को सुने। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप यदि सरकार अगर आप प्रेस के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राजकिशोर राव, बिहार राज्य प्रेरक संघ के हम उपाध्यक्ष हैं। हम पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते हैं। अभी हमारे जितने भी प्रेरक है जो साक्षरता में काम किए हैं, उसका संगठन यूनियन बनाकर अभी तत्काल हम राजपत्रित संघ
गोट गुट से संवादता लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी समायोजन किया जाए। आपके मांग क्या है सरकार से? किसी भी विभाग में हो हमारी समायोजन किया जाए, हमारी जो भी बकाया राशि है वो तुरंत हम लोग के खाते में दे दिया जाए।